राम राम भाइयों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जिन लोगों के कोई काम नहीं बन रहे हैं, मन में भय रहता है, एक अनजाना डर सताता है और काम आपके अटक गए हैं, नकारात्मकता का प्रभाव आप पर आ गया है, संकट आपको परेशान कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का तंत्र आपको लग गया है, या आप बहुत समय से साधना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो और साधना की अनुभूति नहीं हो रही है, साधना के अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो एक ऐसा विशेष मंत्र आज मैं आपको देने जा रहा हूं, जिस मंत्र का आप यदि 11 दिन की साधना बताऊंगा, ज्यादा नहीं, उसको अगर आप 11 दिन कर लेते हैं तो आपको वो अनुभव होंगे जो आपने जीवन में सोचे भी नहीं होंगे। बस मंत्र को जो करना है सिद्ध करने के लिए नहीं करना, क्योंकि यह मंत्र आदि शक्ति माता महाकाली का है और काली को सिद्ध नहीं किया जाता, काली में समर्पण किया जाता है, काली के चरणों में समर्पित हुआ जाता है, क्योंकि वो जगत जननी है, तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है और करुणामयी ममतामयी है। उनका ऐसा मंत्र जो आपके आंतरिक ऊर्जा को जगा देगा, आपकी कुंडलनी को जगा देगा, आपके भय को नष्ट कर देगा, आपके अंदर मंत्रों का संचार बढ़ा देगा और स्वयं आपको भय से मुक्त करके मां काली के चरणों में शरणागति दिलाने वाला ऐसा विशेष मंत्र आज मैं आपको दे रहा हूं। करना क्या है, किसी भी शनिवार से अमावस्या से आप लोगों को जो भी साधना करना चाहते हैं, स्नान करना है। स्नान करने के बाद या तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये साधना करनी है या रात्रि में 9 बजे के बाद आपको साधना करनी है। 2 ही समय में आप ये साधना करेंगे। कम से कम मिनिमम 11 माला आपको करनी है, इससे ज्यादा की अनुमति नहीं है। केवल 11 माला आपको करनी है साधना के दौरान 11 दिन तक। लाल आसन का यूज करना है। मां के छवि के सामने सरसों का तेल का दिया आपको प्रज्वलित करना है। सरसों के तेल का दिया लगाना है। माता को गुलाब का पुष्प, गेंदे का पुष्प या लाल पुष्प अगर आपके आसपास मिल जाता है तो लाल पुष्प माता को चढ़ाकर हाथ में संकल्प लेना है कि हे माता, हे आदिशक्ति, हे भवानी, हे महाकाली, हे आद्या शक्ति, मेरा नाम ये, पिताजी का नाम ये, गोत्र अगर पता है तो गोत्र ये, वरना अपना निवास स्थान का पता, कि इस निवास स्थान पर आज इतनी तारीख को इतने बजे बैठकर मैं आज आपकी साधना 11 दिन की प्रारंभ कर रहा हूं। मां, ये साधना आपकी सिद्धि के लिए नहीं है, आपको सिद्ध करने के लिए नहीं है, मेरा आपके चरणों में समर्पण के लिए है, आपके दर्शन की अभिलाषा हेतु है और आपकी करुणा प्राप्त करने के लिए है। मुझे अपनी शरणागति प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे ऊपर सदा अपना वरद हस्त बनाए रखें, अपनी छत्र छाया बनाए रखें। और प्रेम के भाव से ही आपको ये साधना करनी है। मन में अहंकार ना हो, क्रोध ना हो, माता के प्रति करुणा हो, दया हो। और इस साधना को आपको रुद्राक्ष की माला पर करना है। शुरू में साधना शुरू करने से पहले गणेश जी की सेवा करना, गणेश मंत्र का जाप करना, उसके बाद गुरु के मंत्रों का जाप करना, यानी कि गुरु का आवाहन करना, गुरु का ध्यान करना। गुरु का ध्यान किसका? महाशिव का। और जो संसारिक गुरु है उनका ध्यान करना है, उनके चरणों में प्रणाम करना है, उनका ध्यान करके तब साधना प्रारंभ करनी है। क्यों? क्योंकि किसी भी साधना का मूल गुरु ही होता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और बिना गुरु के कोई साधना संभव नहीं हो सकती। जिन लोगों के गुरु नहीं है वो भगवान शिव का ध्यान करके साधना प्रारंभ करें, क्योंकि शिव जो है गुरुओं के गुरु है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले माता को पुष्प समर्पित करना है। माता के चरणों का ध्यान करते हुए जब आप उनके सामने सरसों के तेल का दिया लगा दें, सुगंधित गुलाब की धूप लगा दें और हाथ में पुष्प लेकर आपको माता के चरणों का ध्यान करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते पुष्पम समर्पयामि। और पुष्प को माता के चरणों में समर्पित कर देना है। उसके बाद जो नैवेद्य मार्केट से लाओगे, 5 पेड़े और 1 मीठा पान। क्या लाना है? 5 पेड़े और 1 मीठा पान मार्केट से बनवाकर ले आना। अब उसका भोग माता के सम्मुख रखकर माता को भोग समर्पित करोगे सेम मंत्र से। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते नैवेद्यम समर्पयामि। और वो नैवेद्य एक पात्र में रखकर माता के सम्मुख रख दोगे और माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करोगे कि हे मां भगवती, हमने पूर्ण श्रद्धा के साथ आपके चरणों में ये नैवेद्य समर्पित किया, इसको स्वीकार करें, हमारा भाव स्वीकार करें और हम पर अपनी करुणा बनाए रखें।
अब माला प्रारंभ करनी है। माला प्रारंभ करने से पहले आपको क्या करना है, एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करना, एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करना है। क्योंकि गुरु मंत्र का जाप करना इसलिए है क्योंकि अगर किसी गुरु के द्वारा आपको मंत्र प्राप्त है तो उस मंत्र का एक माला जाप कर लेना, और जिनके गुरु नहीं है वो ओम नमः शिवाय का, शिव को गुरु मानकर एक माला का जाप कर लेंगे। तदुपरांत जो हम मंत्र देने जा रहे हैं इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम आद्या कालिके परमम ईश्वरी मम दर्शनम देहि देहि। ठीक है, फिर बता देता हूं, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम आद्या कालिके परमम ईश्वरी मम दर्शनम देहि देहि। ये बहुत जागृत मंत्र है, माता का बहुत ऐसा मंत्र है जो आपको तुरंत करुणा दिलाने वाला, और आपके ऊपर माता की विशेष कृपा आ जाएगी। 11 दिन इस मंत्र का आपको जाप करना है, 11 माला, या तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लो या रात्रि 9 बजे के बाद कर लो बैठ करके। इस मंत्र का कोई नुकसान, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस माता की सिद्धि के लिए, माता को सिद्ध करने के लिए संकल्प ना लें। केवल माता का समर्पण, माता का भाव और माता के चरणों का ध्यान और माता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ही आप इस मंत्र को जाप करें। आप देखोगे कि 11 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर एक ऊर्जा की जागृति होगी, माता का अनुभव होगा, साधनाओं का अनुभव होगा। माता काली परीक्षा नहीं लेती, साधक के मन के भय को दूर करने वाली आदि शक्ति है। तो इसलिए कभी मत सोचो कि माता काली परीक्षा लेती है, वो परीक्षा नहीं लेती। वो अपने बच्चों को न डराती है, न परीक्षा लेती है, न मारती है। वो अपने बच्चे के मन का भय दूर करती है, भय को दूर करके साधक को उच्च कोटि का बनाती है ताकि वो मोक्ष को प्राप्त हो सके, संसारिक बंधनों से छूटकर मां के चरणों में जा सके। एक मां अपने बच्चे को प्योर और शुद्ध बनाती है। तो अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो आप इस साधना को कर सकते हैं। 12वें दिन, जब 11 दिन की साधना रात्रि में संपूर्ण हो जाए, 12वें दिन सुबह में उठ करके दिन में साधारण सामग्री से इसी का 11 माला का आपको हवन कर देना है, और खीर का भोग माता को समर्पित करना। घर में खीर बना लेना और खीर का भोग ही माता को आपको समर्पित करना है। ठीक है, इस प्रकार आपकी 11 दिन की साधना हो जाएगी। और फिर नित्य प्रतिदिन इस मंत्र की एक माला आप जपना प्रारंभ कर दो। माता की कृपा से आपके सारे अटके काम बन जाएंगे, सारे बिगड़े काम बनेंगे, भय दूर हो जाएगा, नकारात्मकता दूर हो जाएगी, आपको दर्शन भी प्राप्त होंगे, आपकी जो पुरानी साधनाएं करी आ रही है उन साधनाओं का फल भी प्राप्त होगा, सारे काम आपके माता सिद्ध करेंगी।